नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं एमटीएम स्टडी अब्रॉड। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के सेगमेंट में स्टोरी बिहाइंड द सक्सेस विद एमटीएम स्टडी अब्रॉड। और आज के हमारे मेहमान हैं गुंजन भाई, जो कि गुजरात से ही हैं। रिसेंटली उनका वीज़ा अप्रूवल हुआ है सिंगापुर के लिए, स्टडी वीज़ा। आइए मिलते हैं उनसे, जानते हैं उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में। गुंजन भाई, आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके वीज़ा के लिए। थैंक यू सो मच सर। कैसा फील हुआ जब हमारी टीम ने बोला कि आपका वीज़ा अप्रूवल जी हुआ? सर, अच्छा फील हुआ सर। घर के लोगों की रिएक्शन? वो भी अच्छा फील कर रहे थे कि हाँ चलो वीज़ा आ गया। ग्रेट ग्रेट। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम गुंजन परमार है और मैं खंभात से रहने वाला हूँ। हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आनंद और स्टेट है गुजरात। हमारी फैमिली में 4th मेंबर है। फादर जो है बस ड्राइवर है, मदर है वो जो हाउस वाइफ है, और ब्रदर है जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है। जी जी जी। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में? सिर्फ हमारी फैमिली बैकग्राउंड मिडिल क्लास फैमिली मेंबर है, मतलब मिडिल क्लास, सॉरी। ओके ओके ओके। हाँ, सो बाकी मतलब सब लोग वर्किंग हैं? जी, सब लोग वर्किंग है। फार्मिंग वगैरह? जी, फार्मिंग भी करते हैं सर। जी जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अपनी स्कूलिंग के बारे में बताइए। जी सर, स्कूलिंग में प्राइमरी लेवल में भी हमारा गुजराती मीडियम था, देन सेकेंडरी लेवल में भी हमारा गुजराती मीडियम था, देन हायर स्टडी में भी हमारा गुजराती मीडियम था। ओके, मतलब प्राइमरी से लेकर आपने कंटिन्यू एजुकेशन आपकी हायर सेकेंडरी तक गुजराती मीडियम से हुई। तो जब कभी आपको कोई इंग्लिश में बात करता होगा या किसी और को बात करते देखते होंगे, तो कैसा फील होता था आपको? जी सर, अगर कोई हमारे सामने इंग्लिश बोलता है तो लगता है था कि मतलब इसके जैसा भी इंग्लिश में भी बोलूँ, ऐसा फील होता है। लेकिन क्या कि हमारा पहले से ही एनवायरनमेंट था जो गुजराती मीडियम में था, तो हम इतनी ज़्यादा मतलब इतनी खास इंग्लिश हम बोल नहीं सकते थे। ओके ओके ओके, राइट राइट राइट। सो अभी मतलब ये मान लीजिए कि इंग्लिश की इंटरेस्ट अभी भी मन में है कि आपको इंग्लिश बोलने की इच्छा है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एनवायरनमेंट जी, कि अभी भी ऐसा है कि हम भी मतलब इंग्लिश जो बोल रहा है ऐसा इंग्लिश बोले, लेकिन अभी भी क्या है कि एनवायरनमेंट ऐसा है ना, तो अभी हम बोल नहीं सकते ऐसा। जी 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 जी। सो अभी जैसे अभी आपने स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद में फिर हर व्यक्ति का होता है कि फर्दर स्टडी के लिए प्लान करते जी, हैं, बिल्कुल। तो उसका क्या रहा? फर्दर स्टडी आपने क्यों नहीं की? जी सर, फर्दर स्टडी इसलिए नहीं की क्योंकि क्या है कि जैसे 12 कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो हमारा थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था, थोड़ी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, तो प्राइवेट सेक्टर में हमने जॉब करना स्टार्ट कर दिया सर। ओके ओके, राइट राइट राइट। और आपको बाहर जाने का प्लान कैसे आया, ओवरसीज जाने का? जी सर, बाहर जाने का प्लान ये था कि जो मेरे साथ में स्टडी करता था मेरा दोस्त, वो यूके में रहता था, मतलब यूके में उसने अप्लाई किया और यूके चला गया। फिर वो वापस आया, तो मतलब उसकी जो लाइफ स्टाइल है पूरी चेंज हो गई, कि कैसे बोलने की स्टाइल, मतलब रहने बोलने का, खाना पीना जो भी था सब चेंज हो गया। तो मतलब वो हमारे साथ में ही पढ़ता, तो लगता था कि मतलब क्या है कि ये हमारे साथ में ही पढ़ता, लेकिन हमको भी ऐसा मीन्स आप डिजर्व करते हो वैसा, हाँ, लेकिन मतलब माहौल नहीं मिल पा रहा, प्लेटफॉर्म नहीं मिला आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके ओके ओके। मतलब जब भी वो आते होंगे तो आपको इंस्पिरेशन मिलती होगी कि हाँ, मतलब उसकी लाइफ स्टाइल मतलब पहले कैसे रहता था अब कैसा हो गया, मतलब हाँ, बदलाव काफी हो गया। बदलाव कैसा है। राइट राइट। तो जैसे आपने यूके का ड्रीम किया, तो यूके में ड्रीम का जैसे आपने किया, लेकिन अभी फिर बाद में सिंगापुर जा रहे हैं जी, यूके ऐसा क्यों? हाँ, यूके का प्लान ये था, लेकिन क्या कि यूके में जो भी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा मतलब फंड ज़्यादा था और सब प्रोसेस भी लंबी चलती थी, इसलिए यूके का प्लान जो है ड्रॉप कर लिया। जी 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 जी। मतलब कि यूके में ऑब्वियसली बैंक स्टेटमेंट लगती है और क्राइटेरिया उनका टफ होता है, क्राइटेरिया और बजट को ज़्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। तो अभी आपने सिंगापुर को चुना? जी सिंगापुर। राइट। सो अभी जैसे मान लीजिए कि सिंगापुर के लिए प्लान किया, तो सिंगापुर में भी कुछ तो प्लान किया होगा कि क्यों किया सिंगापुर, और भी देश हैं? जी सर, सिंगापुर में क्या है कि सिंगापुर एक डेवलप कंट्री है, ठीक है, और उसका जो पासपोर्ट है वो नंबर 1 का है, और वहाँ क्या जो क्राइम रेट है वो 0% है, इसलिए सिंगापुर का हमने प्लान किया सर। ओके ओके ओके। मतलब सिंगापुर में अपॉर्चुनिटीज भी हैं और क्राइम कम है और स्कोप अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। और पासपोर्ट की रैंकिंग अच्छी है, मतलब डेवलप कंट्री, काफी अच्छी कंट्री है। राइट, ग्रेट। सो अभी जैसे आपने कोर्स चुना है हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एचएम, वो क्यों चुना? जी सर, डिप्लोमा एचएम इसलिए चुना क्योंकि मैंने भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया था, ठीक है, तो सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब किया था, तो कस्टमर को कैसे हैंडल करना है वो मेरे को आ गया, इसलिए मैंने ये कोर्स को ज्वाइन किया। और उसमें प्रेशर भी झेलना आ गया? जी सर, प्रेशर भी झेलना आ गया, क्योंकि सेल्स में तो काफी होता है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड आपने कॉल सेंटर पे जॉब की थी? जी बिल्कुल सर, कॉल सेंटर में भी जॉब किया था, उसमें भी क्या कि प्रेशर जो जॉब कैसे है, जॉब
जो लाइफस्टाइल है वो कैसी, सब कुछ मालूम चल गया है सर। जी मतलब वर्किंग पर्सन की लाइफस्टाइल कैसी होती है बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक की जी अच्छे से पता है। बिल्कुल मतलब आप जैसे कहीं पर भी अगर कस्टमर सपोर्ट की जॉब करेंगे ना तो कर सकते हैं ना। कर सकता हूँ सर, बिल्कुल राइट, आपको प्लेटफॉर्म मिलने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सर। राइट। सो अभी जैसे आपने सिंगापुर के लिए अप्लाई किया, सिंगापुर में DHM के लिए किया, तो जो प्रोसेस होती है प्रोसेस कैसी रही सिंगापुर हमारे यहाँ की प्रोसेस जो हमने प्रोसेस किया, आपका सिंगापुर स्टडी वीजा का प्रोसेस कैसा रहा? जी सर, सिंगापुर का जो स्टडी का प्रोसेस है सर वो फास्टेस्ट प्रोसेस है, ठीक है। कि हमने 11 जनवरी को मतलब अप्लाई किया था, ठीक है। तो विद इन वीक में मेरा जो ऑफर लेटर है वो आ गया, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट का थोड़ा इशू था तो उसमें 5-6 दिन चले गए, और 29 जनवरी को मेरा वीज़ा के लिए अप्लाई हुआ, और 6 फरवरी तक मेरा वीज़ा अप्रूवल आ गया। अप्रूवल हो गया। तो ये प्रोसेस कैसी लगी? जी सर, फास्टर प्रोसेस और सर जल्दी काम हो जाता है। जल्दी काम। जी। इस प्रोसेस में आपका इंटरव्यू हुआ? नहीं सर, इंटरव्यू नहीं हुआ। IELTS? बिल्कुल नहीं। बैंक स्टेटमेंट? बिल्कुल नहीं, वो भी नहीं। PCC वो भी नहीं। मेडिकल? कोई नहीं। ऑनलाइन टेस्ट? कुछ नहीं। कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हुई। मतलब आपने डॉक्यूमेंट दिया, आगे सीधा स्टेप बाय स्टेप ऑफर लेटर आया, वीजा एप्लीकेशन होगा और वीजा आपको मिल गया। मतलब कोई इशू नहीं, मतलब क्या है कि फास्टेस्ट प्रोसेस है कि इंटरव्यू भी नहीं होता है, मतलब ऐसे कोई एग्जाम देने भी नहीं होते, तो जल्दी हो जाता है। जी 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 जी। तो आप अदर स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अदर स्टूडेंट को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको अपना जो कुछ भी मतलब हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में आपको इंटरेस्ट है तो वो भी आप उसके लिए भी बाहर अप्लाई कर सकते हैं, और अदर में भी इंटरेस्ट है तो उसके लिए भी आप क्या है कि अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो माहौल, जो एनवायरनमेंट रहता है उससे आप कुछ अलग सीख पाओगे, वहाँ के लोग हैं उसके साथ भी आप रहोगे तो अलग सीख पाओगे, मतलब आपका ग्रोथ बढ़ेगा ऐसा। जी जी जी, ग्रेट ग्रेट। और हमारी कंपनी के प्रोसेस के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को जो आपका वीडियो देख रहे हैं? मतलब जो प्रोसेस जो रहती है सर एकदम बढ़िया है, और क्या कि फास्टर प्रोसेस रहती है और 100% ट्रस्टेबल है सर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अभी जैसे आपने UK का प्लान किया जी, तो शुभकामनाएं कि आप फ्यूचर में बहुत ग्रो करें। बिल्कुल सर। एंड सिंगापुर भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हाई पेइंग कंट्री है, वहाँ पर भी आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो सकती है। मेहनत करना आपका काम है, बिल्कुल सर, और मेहनत किए बिना कुछ होता नहीं है। जी सर, बिल्कुल। राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन भाई। दोस्तों आज के मेहमान हमारे हैं गुंजन भाई, और उनका अनुभव आपने सुना, उनकी लाइफ स्टोरी सुनी। सो जो लोग भी लाइक जिनको लाइफ में फील होता है कि कोई भी ड्रीम देखते हैं और पूरा नहीं होता, ड्रीम पूरा होने में कहीं ना कहीं आपको जो भी स्टेप्स आते हैं, आपको कहीं ना कहीं ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो आपको ग्रैब करनी होगी, और अपने फ्यूचर को शेप आपको ही देना है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज आपको करना है, आइडेंटिफाई आपको करना है, उसके हिसाब से आपको स्टेप्स लेना है। वीडियो कैसा लगा, पसंद हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।